हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू निधि शर्मा क्लासेस। सो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जो चैनल पे पुराने हैं या फिर ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, बेटा आप जो है अपना और भी ज़्यादा प्यार जो है वो चैनल पे लुटाइए। ठीक है। सो यस्टरडे मैंने आपको पढ़ाया था मोशन। ठीक है, यस्टरडे हमने पढ़ा था मोशन। ठीक है, सो मोशन के बारे में हमने यस्टरडे जो था वो पढ़ा था। बट आज आपके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको बताया था कि मोशन क्या होता है। सो आज एक आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा मोशन जो आपकी बॉडी में जो है वो हर सेकंड जो है वो टेक प्लेस करता है, ऐसा मोशन जो एवरी सिंगल सेकंड जो है आपकी बॉडी में होता रहता है, आपको बताना है वो कौन सा मोशन है। घबराइए नहीं, जिनको नहीं पता है वो कौन सा मोशन है उसका आंसर हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड चीज हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये कोई आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है और आपके घर से मान लीजिए ये कोई शॉप है। तो हम बना रहे थे चाय और हमने पिंटू को या सिंटू को जो था दुकान भेज दिया था दूध लेने के लिए। ठीक है, सो ये जो रास्ता सिंटू पिंटू के द्वारा जो था ट्रेवल किया गया था, या फिर ये सारा रास्ता जो आपके पास सिंटू पिंटू गोलू शोलू ने जो था ट्रेवल किया था, इसको हमने क्या बोला था? ये था हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था जो आपके पास टोटल पाथ कवर किया था। यही था स्टूडेंट्स, डिस्टेंस था टोटल पाथ कवर्ड। ओके, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था? वो था बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे एक शॉर्टकट रास्ता मान लीजिए ये था आपसे घर से दुकान तक, और दूसरा जो था जो सिंटू ने ट्रेवल किया। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ था इसको क्या बोला था हमने? शॉर्टेस्ट पाथ को हमने बोल दिया था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आती है वो आपके पास आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पॉइंट आता है बेटा? यू हैव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए आपको अगेन एक एग्जांपल देती हूँ, फिर से वही है दुकान का। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा घर था बेटा। ठीक है, और हमारे घर से हम जो थे शॉप पे जा रहे थे। ठीक है, सो हमारे घर से इस शॉप का जो रास्ता था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, मान लीजिए ये रास्ता जो था ये था 2 किलोमीटर का, मान रही हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए ये रास्ता जो था 2 किलोमीटर का था। ये मान लीजिए हमने बोल दिया ये पिंटू का घर था। सिमिलरली यहाँ पे कोई और हमने बच्चा ले लिया जिसका नाम बोल दिया गोलू। अब ये हमने ले लिया गोलू का घर। ठीक है, अब गोलू के घर से जो है उस दुकान का रास्ता कुछ ऐसे है। ठीक है, गोलू के घर से दुकान का रास्ता, लेट मी जस्ट मॉडिफाई इट, कुछ ऐसे है। ठीक है, सो जो पिंटू था उसके घर से कितना था बेटा दुकान का रास्ता? पिंटू के घर से था 2 किलोमीटर, और गोलू के घर से मान लीजिए हमने मान लिया 5 किलोमीटर है। ठीक है, सो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको मानकर आप क्या करते हो बेटा? आप डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हो। लेट मी वंस अगेन रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप जो है इमेजिन करके या फिर मान करके डिस्टेंस क्या करते हो? फाइंड करते हो। देखिए जैसे कि हमने बोला ये पिंटू का घर है और ये शॉप है, तो पिंटू के घर से मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर रास्ता है शॉप का। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली ये कोई और बच्चा हमने मान लिया और शॉप वहीं पे रखी। तो इस बच्चे के घर से जो है वो शॉप का रास्ता कुछ ऐसे है। इस बच्चे के घर से कितना रास्ता है शॉप का? 5 किलोमीटर। तो देखिए इसका रास्ता 2 किलोमीटर, इसका रास्ता जो हुआ 5 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस अलग हुआ। तो अब दोनों के डिस्टेंस को हमने जब डिफाइन करना है कि पिंटू के घर से कितना हुआ, पिंटू के घर से हुआ 2 किलोमीटर, और गोलू के घर से कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट। क्या होता है? वंस अगेन हिंदी में आपको पता लग गया, एक पॉइंट जिसको हम इमेजिन करके जो है वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो हिंदी में आ गया। बट डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एक पार्टिकुलर क्या होता है बेटा? पॉइंट होता है अबाउट विच द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। द पोजीशन अबाउट विच द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। क्या मतलब हुआ?
मतलब एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये आपने मान लिया पार्टिकुलर घर पिंटू का एंड गोलू का। सो ये पार्टिकुलर पॉइंट से जो है वो हमारे पास पोजीशन या फिर जो डिस्टेंस है या फिर जो हमने लोकेट करना है कि शॉप कितने किलोमीटर पे है, तो एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट जिससे हम जो है किसी का डिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, या किसी की पोजीशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगेन चलते हैं अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, सो डिस्टेंस हमने कल बोला था कि होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है टोटल पाथ कवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट, जो था हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही था स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कभी कभी पेपर में क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जल्दी बताओ मैम। पेपर में पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपके पास होता है टोटल पाथ कवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है क्या बेटा, एसआई यूनिट। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो एसआई यूनिट जो है वो होती क्या है। सो एसआई यूनिट्स बेटा कोई आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। अब मैम स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट्स को समझने के लिए आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए जैसे मेरा नाम है निधि शर्मा, ठीक है, कईयों का नाम होगा आप में से ही, मान लीजिए कार्तिक ठाकुर, किसी का नाम होगा, मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं, किसी का नाम हमने बोल दिया जैसे अमिताभ बच्चन, किसी का नाम है रणबीर कपूर, किसी का नाम है रणबीर सिंह। तो सबके जो है एक पार्टिकुलर डेफिनेशन है या फिर एक पार्टिकुलर चीज से उनको हमने डिफाइन किया है, जैसे रणबीर कपूर, रणबीर सिंह एंड निधि शर्मा। ठीक है, हम सभी के जो है नाम वो अलग अलग हैं। तो एसआई यूनिट्स जो होती हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, मतलब एक पार्टिकुलर हमने उसको डिफाइन कर दिया होता है चीज से, और इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। मतलब ये जो है थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द स्पेस या फिर थ्रू आउट द हमारे पास जो भी यूनिवर्स है वहां पे सेम रहती हैं। यानी कि एसआई यूनिट्स होती हैं कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसमें हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे निधि क्या है, मैं हूँ शर्मा, रणवीर क्या है, कपूर, या फिर रणवीर क्या है, सिंह। सो वैसे ही हमारे पास होती हैं एसआई यूनिट्स। ओके बेटा, सो जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है दैट इज योर मीटर। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है बेटा, उसकी एसआई यूनिट भी होती है मीटर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट चीज आपने पढ़ा होगा स्केलर एज वेल एज वेक्टर। सुना होगा कई बार, कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, बट आप घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो भी क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें आपके पास एसोसिएशन होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ। मैम क्या बोल रहे हो आप, लिखने दीजिए फिर बताती हूँ। स्केलर क्वांटिटीज एसोसिएट होती हैं स्टूडेंट्स किसके साथ बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है मैम, मैग्नीट्यूड आपके पास होता है नंबर। अरे अब भी समझ नहीं आया मैम, कुछ और बताओ। ना मैग्नीट्यूड समझ आया ना नंबर समझ आया, हमें चाहिए एग्जाम्पल, पब्लिक एग्जाम्पल मांगती है मैम। सो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही चाहिए। कैसे, क्या मतलब हुआ, पहले वेक्टर लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज बेटा डायरेक्शन के साथ क्या करती हैं, एसोसिएट करती हैं। ध्यान देना, जो स्केलर क्वांटिटीज हैं दो ओनली एसोसिएट विद मैग्नीट्यूड, एज वेल एज जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं दे एसोसिएट विद व्हाट बेटा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब क्या मतलब हुआ, देखिए स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ नंबर होगा। अगेन वो पिंटू चिंटू वाला एग्जाम्पल कि क्या लिया था हमने, देखिए ये हमारे पास पिंटू का घर था और ये दुकान थी। ठीक है, पिंटू का घर ये ऐसे ऐसे गया और ये दुकान। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। जैसे पिंटू का घर कितने किलोमीटर था बेटा दुकान से, 2 किलोमीटर था। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, जैसे ये पहले इस साइड को जा रहा था फिर ऐसे नहीं किया इसने, पूरा रास्ता ऐसे ही गया ना। इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर इसने फिर से मोड़ काटा, फिर से ऐसे गया, फिर छोटे छोटे मोड़ और काटे, या फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ ऐसे घुमाकर मोड़ भी हो सकता है, तब जाके ये दुकान पे पहुंचे, हो सकता है ना। ठीक है, सो जो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, नंबर। जैसे ये देखिए
आपके पास मैंने एग्जांपल दिया पिंटू का घर और दुकान, यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपके पास डायरेक्शन नहीं है कि पिंटू जो है अगर ऐसे चला तो पूरे रास्ते ऐसे ही जाएगा ना, वो नहीं है। वो घूम फिर के कैसे भी मोड़ काट के जो है पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहुंचना, और डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। ओके, सो स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। बट इन वेक्टर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या आ गया बेटा, स्केलर क्वांटिटीज का फर्स्ट एग्जांपल आ गया आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, डिफरेंस में तीसरा डिफरेंस आ जाएगा, दैट स्केलर क्वांटिटीज सॉरी डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। ये भी आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर क्या बताई मैंने आपको, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब क्या हुआ मैम, देखिए अगेन पिंटू का घर और दुकान। ठीक है, ये रहा पिंटू का घर, ये रही आपकी दुकान। अब जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता था वो होता था बिल्कुल नाक की सेंध में, वो बच्चा जो है वो चलता जाएगा। यहाँ से चला तो बिल्कुल सीधा जो है वो चलेगा, जैसे कि ये चला था बिल्कुल सीधा चला था दुकान तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा अपने घर से लेके दुकान तक बिल्कुल सीधा गया, कोई उसने फर्क नहीं देखा, जैसे मर्जी हो बिल्कुल सीधा गया। जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर वो खड़ा हुआ है पिंटू शिंटू जो भी है, तो उसने अपने बिल्कुल जो उसकी नाक की बिल्कुल बोलते हैं ना कभी कभी पहाड़ी लैंग्वेज में या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, बिल्कुल नाक की सेंध में बच्चा चला हुआ है बोलते हैं कभी कभी। सो वही है, जो डिस्प्लेसमेंट है या जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे खड़ा होके बिल्कुल अपनी नाक की सेंध में जाएगा, तो फिर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी, जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल योर डिस्प्लेसमेंट, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, सो आपके पास थर्ड डिफरेंस क्या आ गया इनमें, जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस देख लिया हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। बट कुछ हमारे पास रिलेशनशिप्स भी होते हैं। रिलेशनशिप होते हैं किसमें बेटा, रिलेशनशिप होते हैं डिस्टेंस और किसमें बेटा, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट पढ़ रही है मैम, डिस्प्लेसमेंट भी होंगे, और किसमें बता दोगे अब आप। हाँ देखिए हमारे पास कुछ रिलेशनशिप होते हैं डिस्टेंस और बेटा किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, सो क्या रिलेशनशिप होते हैं, सबसे पहला रिलेशनशिप, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे घर बनाना चाहती हूँ ताकि बार बार मुझे जो है कहीं और पेज ना बदलना पड़े। ये घर और ये चिंटू और ये सबसे पहले आ गया डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया डिस्प्लेसमेंट। ओके, सबको समझ आ गया। ठीक है, सो पहली चीज देखो बेटा, आपको इस डायग्राम से ही पता लग रहा होगा, ये है आपके पास डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, सो डिस्टेंस जो है देखिए ज्यादा है। ठीक है, क्यों है ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस में जो है उस बेचारे को मोड़ वगैरह काटने पड़ रहे हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में तो बिल्कुल नाक की सेंध में जाएगा। ठीक है, सो एक बात हमेशा याद रखना रिलेशनशिप में, क्या बेटा आपको ऊपर चित्र बोल रही हूँ, ऊपर जो पिंटू शिंटू बनाए हैं उससे भी पता लग रहा है, डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होता है किससे बेटा, डिस्प्लेसमेंट से। नो मैटर व्हाट, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, हमेशा होता है बड़ा। ठीक है बेटा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे तो मैम आपने बड़ा बता दिया, बट अगर ये इसका घर यहाँ पे होता और शॉप भी यहीं पर होती, और मान लीजिए शॉप से रास्ता जो होता बिल्कुल सीधा होता, जो शॉप का डिस्टेंस था घर से वो क्या होता मैम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता, तो क्या होता, आपने तो मोड़ बना दिए कि दुकान से पिंटू के घर तक मोड़ है, बट अगर रास्ता बिल्कुल सीधा होता तो क्या होता, तो बेटा आपके पास होता जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होता। अब देखिए रास्ता क्या है, बिल्कुल सीधा, तो जब भी आपके पास स्ट्रेट पाथ आएगा सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, इक्वल। देखो हो गए इक्वल। ठीक है, जब भी स्ट्रेट पाथ आएगा या फिर स्ट्रेट लाइन आएगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, हो जाता है इक्वल। ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब थर्ड जो है, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से जरूर जो है पेपर में एक दो न्यूमेरिकल्स तो नहीं बट हाँ एमसीक्यू आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे अगली वीडियो में, अभी जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्या है, देखिए जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो यहाँ से देखिए पिंटू या सिंटू जो भी था, पिंटू जो था यहाँ से चला था और शॉप पे गया था। ठीक है, ये यहाँ से चल के जो था शॉप पे गया था। ठीक है, यहाँ से चल के जो था पिंटू जो था शॉप पे गया था, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, ध्यान देना।
यहाँ से चल के पिंटू जो था शॉप पे गया था, ठीक है। अब शॉप से फिर से कहाँ पे वापस आया, घर पे आया। देखो यहाँ से मान लीजिए पिंटू का घर, ये है शॉप। पिंटू जो है देखिए पिंटू यहाँ से चल के कहाँ पे गया बेटा, यहाँ से चल के गया शॉप पे। शॉप पे रुका, दूध लिया। अब जो है शॉप से फिर कहाँ पे वापस आ गया, फिर आ गया अपने घर वापस, ठीक है। सो उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, देखो पिंटू यहाँ से चला था, यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर कहाँ आ गया, वापिस ही तो आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है। हाँ जी, यहीं पे बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है और साथ में क्या हो सकती है, नेगेटिव। कैसे, अगर पिंटू यहाँ के बाद फिर से कहीं और चला गया, यहाँ मान लीजिए कुछ करने, तो वो नेगेटिव भी हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है और साथ में क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है। बट जो आपके पास है डिस्टेंस, देखिए यहां से पहले सिंटू बेचारा शॉप गया, फिर इसी रास्ते से सिंटू क्या किया, वापिस आया, ठीक है। सो डिस्टेंस जो होता है, पहले भी कितना था बेटा, 2 किलोमीटर था, वापिस भी कितना आया, 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, 4 किलोमीटर। सो डिस्टेंस जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, प्लीज फोकस। डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, में भी 0 और में भी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव और इट कैन नेवर बी 0। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलेगा वो। मान लीजिए पिंडू यहीं पे आके जो था रुक गया होता और बोल देता कि नहीं मेरा मन नहीं है, बहुत धूप है, मेरे को नहीं जाना दूध लेने, तो यहाँ से जो था फिर वापिस जाता, ठीक है। यहाँ से जो था पिंटू इतना रास्ता चल के आ गया और उसको बहुत धूप लगी और वो फिर से वापस गया, तब भी क्या किया, यहाँ तक उसने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, ठीक है। सो डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव या फिर 0 होती है, और डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जल्दी से हम जो है कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इतनी सी जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा उनके बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ किसकी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट, सो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एसआई यूनिट जो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में की, वो क्या होती है, दैट इज योर मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर क्या क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर में क्या होता है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। जैसे कि 2 किलोमीटर आ गया, हमारा जो वेट है वो कितना होता है, मान लीजिए मेरा तो 48 किलोग्राम है, सो ऐसे आपको कुछ और होगा। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज नंबर भी होती है, साथ में क्या होती है, डायरेक्शन। जैसे पिंटू चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, तो बिल्कुल सीधे रास्ते में जाएगा, नाक की सेंध में जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, इसमें डायरेक्शन भी है, नाक की सेंध, तो फिर डिस्प्लेसमेंट हुई वेक्टर क्वांटिटी। ये भी सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास ये देखिए, मैं आपको जो है ये हमारे पास है ऑल इन वन साइंस सीबीएसई फॉर क्लास 9, इसको जो है पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग भी देख सकते हैं, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन इट मेक्स अ कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इस सैटेलाइट ने जो है एक सर्कुलर पाथ जो है वो कवर किया, ठीक है। अब ये सैटेलाइट जो है इस पूरे सर्कुलर पाथ में चल के फिर से जो है इसी पोजीशन के ऊपर क्या होएगा, आ गई। देखिए पूरा इसने चला ये पूरा पाथ और फिर से कहाँ रुक गई, वहीं पे रुक गई। सो यहीं से चली थी, यहीं पे आगे रुक गई। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट से चल के फिर से उसी पॉइंट पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ये भी हो गया। बाकी जो इसमें क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएं, और हम नेक्स्ट वीडियो से रेट ऑफ मोशन, जो स्पीड और एक्सेलरेशन है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो अंटिल देन, नॉट अंटिल देन, आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या क्वेश्चन था, एक कोई ऐसा मोशन जो हमारी बॉडी में जो है एवरी सेकंड होता है। हाँ जी, किसी को आंसर मिला, ऐसा मोशन जो हमारी बॉडी में एवरी सिंगल सेकंड टेक प्लेस करता है। नहीं मिला आंसर, अरे बच्चा इतना आसान आंसर नहीं मिला आपको क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान आंसर था। क्या आंसर था,
जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, हाँ जी आया कुछ किसी को याद? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जितना टाइम इंसान जीता है उतना ही टाइम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, चलता रहता है। ब्लड रुका, बंदा खत्म, डेड, टाटा बाय। सो हर टाइम जो है हमारे पास बॉडी में एक मोशन होता है, वो कौन सा मोशन होता है? दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अंटिल देन टेक केयर एंड हाँ, भूलना मत वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियो को लाइक करना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, ओके बाय।